एक नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन जो है, आवेश के परिमाण की एसआई इकाई क्या है? आवेश की परिमाण की एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कूलम होता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश का नियम किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, उन्नत दर्पण में प्रकाश की किरण किस बिंदु पर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फोकस पर मिलती है। अगला क्वेश्चन जो है, ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भी बराबर आई आर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन जो है, 120 वोल्ट के घरेलू परिपथ में विद्युत शक्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन जो है, दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यह किस प्रकार के दर्पण में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में दोस्तों आप लोग जानबे करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है कहाँ पे? तो शेविंग करने में होता है, गाड़ी के हेडलाइट में होता है, और डॉक्टर के द्वारा दांत कान के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है ना। वहीं पे ये उत्तल दर्पण में होता क्या है, साइड मिरर में उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता का इकाई होता है दोस्तों डायोप्टर होता है, और एक डायोप्टर बराबर होता है 1/m, या हम बोल सकते हैं m⁻⁻⁻1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक धारा से सुरक्षा करना। कहने का मतलब दोस्तों है कि जब धारा बढ़ जाता है ना, तो वस्तु जो उपकरण है वो जले ना, उसी से रक्षा करता है विद्युत फ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा H2O होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, NaOH है, NaOH एक डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षार होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पीएच स्केल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, साबुन का रासायनिक गुण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन जो है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूध का फटना। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, किसी यौगिक का सूत्र CH4 है, ठीक है, तो ये क्या है, यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है, ये मीथेन का सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पाचन क्रिया में किस एंजाइम से प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया मुख में किस एंजाइम से प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
अमाइलेज से, कभी कभी एमाइलेज भी लिख देता है, एमाइलेज से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 46 होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो नर होते हैं उसमें एक्स वाई गुणसूत्र 23वां होता है, 23वां जोड़ी। ठीक है, और मादा जो होता है उसमें डबल एक्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों ऑक्सीजन निकलता है, O2। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यकृत, जिसको लीवर भी बोला जाता है, लीवर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से बचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरण से, इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, इसी को, इसका आंसर सी है, अल्ट्रा वायलेट रे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए एक प्रदूषक है, एक प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन जो है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जल है, नवीकरणीय जल है, ये खुद ब खुद बनते रहता है। अगला क्वेश्चन जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रीन हाउस प्रभाव जो है तापमान वृद्धि से है। ग्रीन हाउस में दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ते जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जैव अपघटन किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जीवाणुओं पर निर्भर करता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? उदाहरण दें। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में दोस्तों देखिएगा, लोहा पर जल और वायु का प्रभाव होता है तो जंग लग जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, लाल लिटमस नीला क्यों होता है? लाल लिटमस नीला क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिएगा, लाल लिटमस क्षारीय घोल में डालने पर नीला हो जाता है। यह अम्ल क्षार की पहचान की तरीका होता है। जैसे में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल लिटमस नीला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, तेजाब और क्षार में क्या अंतर है? तेजाब खट्टे और क्षार कड़वे होते हैं। तेजाब में हाइड्रोजन आयन और क्षार में ऑक्सी हाइड्रोजन आयन देता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नाइट्रोजन गैस उर्वरकों में क्यों उपयोगी होता है? नाइट्रोजन गैस उर्वरकों में क्यों उपयोगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि में मदद करता है और प्रोटीन निर्माण में सहायता होती है। यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट जैसे उर्वरक हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, अम्ल वर्षा क्या है? इसका प्रभाव क्या है? तो जब SO2 और NO2 जैसे गैस वर्षा जल में घुलती है तो अम्लीय वर्षा होती है। यह फसलों, इमारतों और जल जीवों के नुकसान पहुंचाती है। इसका परिणाम दोस्तों है ताजमहल का रंग फीका हो जाना।